हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के केमिस्ट्री भारतीय वन बुक का चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक संसाधन, इस चैप्टर से रिलेटेड अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, दो ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। ओके, तो पहला मैंने लिखा मीथेन यानी CH4, दूसरा मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ओके, इसके अलावा और भी इसके गैस होते हैं ग्रीन हाउस के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है, किन वर्ज्य पदार्थों को पुनः चक्रण हो सकता है। ओके, यानी फिर दोबारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। ओके, तो कागज, प्लास्टिक, धातु, इन सभी को हम पुनः चक्रण कर सकते हैं यानी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण किसे कहते हैं, पोल्यूशन किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ अथवा कारक है ना, वे पदार्थ या वे कारक जिनके द्वारा वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन उत्पन्न होता है। यानी कि अवांछित मतलब कहिए आप बेकार परिवर्तन। ओके, यानी कि वो सही परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो उसे ही प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने पर पृथ्वी के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पृथ्वी का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रदूषकों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो प्रदूषकों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जैव निम्नकरणीय प्रदूषक, दूसरा है जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT का पूरा नाम क्या है। तो DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के 2 प्राकृतिक स्रोत लिखे। तो वायु प्रदूषण के 2 नेचुरल सोर्स क्या है, आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला है वनों या जंगलों में। ओके, यानी जंगल, वनों कहिए या फिर जंगलों कहिए। ठीक है, फिर आग। ओके, फिर है ज्वालामुखी। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्षा के होने में महत्वपूर्ण प्रक्रिया लिखे। तो वर्षा के होने में महत्वपूर्ण प्रोसेस क्या होते हैं। तो पहला है जलाशयों से पानी का वाष्पीकरण, दूसरा है संघनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्या है। मृदा मतलब मिट्टी होता है। ठीक है, तो मिट्टी क्या है। तो मृदा जैविक तथा अजैविक घटकों का जटिल मिश्रण है। यह पौधों को जकड़े रखती है और जीविका प्रदान करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा कटाव रोकने के लिए क्या करना चाहिए, यानी मिट्टी कटाव के रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो पेड़ पौधों को अत्यधिक मात्रा में उगाना चाहिए। ओके, फिर सघन खेती अपनानी चाहिए। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मृदा कटाव किससे होता है। तो मृदा की ऊपरी सतह वायु और जल द्वारा पृथक हो जाती है। ओके, यानी अलग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा जो होती है, इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो पहला है सल्फर, दूसरा है नाइट्रोजन। ओके, चलिए, यानी सल्फर और नाइट्रोजन गैस अगर हमारे वायुमंडल में बढ़ जाता है तो अम्लीय वर्षा होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस गांव, शहर, नगर में आप रहते हैं, वहां पर उपलब्ध शुद्ध जल का स्रोत क्या है। तो हम शहर में रहते हैं तो नगर निगम द्वारा निर्मित जल के टैंक है। अगर हम गांव में रहते हैं तो तालाब है, कुएं हैं, नल है, चापाकल है। ठीक है, ओके, नदियां हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दो अक्षय प्राकृतिक स्रोतों के उदाहरण दें। तो वायु, जल। ओके, नेक्स्ट है, 2 क्षय प्राकृतिक स्रोतों के उदाहरण दें। तो खनिज और कोयला। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भौम जल स्तर किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के नीचे जहां पर समस्त रंध्राकाश के तल से भरे रहते हैं, ओके, उसे ही भौम जल स्तर कहते हैं। ठीक है, CFC का पूरा नाम क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल नेम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के कारण जीवों में कौन सी श्वसन रोग उत्पन्न होता है। तो हो सकता है दमा हो जाए, फेफड़ों का कैंसर हो जाए, न्यूमोनिया हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल के प्रमुख 2 गैसीय घटकों के नाम बताएं। ओके, तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है। ओके, जो कि 78% है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है। फिर ऑक्सीजन है जो कि 21% है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोतों के उदाहरण दे। तो कोयला और पेट्रोलियम। ओके, नवीकरणीय मतलब हो गया प्राकृतिक रूप से जो स्रोत है। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम ये प्राकृतिक रूप से मौजूद है। ठीक है, ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोतों के नाम लिखे। ओके,
तो पहला सौर ऊर्जा, ओके, और ये जो है इसको आप पवन ऊर्जा कर दीजिएगा, ठीक है, इससे आप पवन ऊर्जा कर दीजिएगा, ऊर्जा यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, इसको आप पवन ऊर्जा कर दीजिएगा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? ओके, देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों के भंडार जो मानव मात्र के लिए, यानी मानव के लिए उपयोगी है, मानव मात्र के लिए उपयोगी है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किन्हीं 5 प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखे। तो वायु, जल, खनिज, ओके, वनस्पति, जंतु, ये सभी प्राकृतिक रूप से मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उन गैसों के नाम लिखें जो वायु का लगभग 99% भाग है, ओके। तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन 78% लगभग में होता है, ओके, 78.08% है, लेकिन हम इसे 78% अप्रोक्स में मान करके चलते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन, जो कि 20.9% होता है हमारे इस वातावरण में, हमारे इस इन्वायरमेंट में, जिसे हम लोग लगभग में 21% मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओजोन परत का क्या महत्व है? ओके, ओजोन परत क्या है? तो यह जीवों के लिए हानिकारक प्रावैग्निक विकिरणों का अवशोषण कर इन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती, ठीक है। देखिए, सूर्य की ओर से आने वाली बहुत सारी रोशनी होती है, बहुत सारे रे होते हैं, किरणें होते हैं, तो उनमें से प्रावैग्निक किरणें भी होती है, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। उसी से बचाने के लिए ओजोन परत हमारे पृथ्वी से काफ़ी दूर स्थित बना हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य को प्रतिदिन लगभग कितनी वायु की आवश्यकता होती है? तो मनुष्य को लगभग एवरेज में लगभग 250 से 265 किलोग्राम वायु की, यानी एयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 एंड लास्ट क्वेश्चन है, जल का वह विशिष्ट गुण, यानी खास गुण, स्पेशल गुण लिखिए जिसके कारण यह सभी जीवों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ओके, तो पहला मैंने लिखा, जल का घनत्व जीव द्रव्य के घनत्व के बराबर, ओके, होना चाहिए। दूसरा, सर्वाधिक विलायक होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने क्लास 9th की केमिस्ट्री, ओके, भारतीय वन बुक का चैप्टर नंबर 5 का प्राकृतिक संसाधन, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।